तो हम लोग सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में सीरीज के कॉन्वर्जेंस टेस्ट कर रहे थे। तो आज हम लोग लॉगरिदमिक टेस्ट देखेंगे। तो सबसे पहले लेट समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर यू एन पॉजिटिव रियल नंबर्स का हमारे पास एक सीरीज है जहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन इक्वल्स टू हमें एल मिलता है। तो अभी इस एल के वैल्यू के लिए हम बोल सकते हैं अगर एल का वैल्यू ग्रेटर देन वन होता है, ठीक है, एल का वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन हो जाता है देन हमें समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन जो पॉजिटिव रियल नंबर्स का सीरीज है वो एक कॉन्वर्जेंट सीरीज मिलेगा, दैट इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, अभी इस लिमिट का वैल्यू दैट इज एल का वैल्यू अगर लेस देन वन हो जाता है देन हम बोल सकते हैं देन यहाँ पर सीरीज एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा, डाइवर्जेंट। एंड तीसरा अगर एल इक्वल्स टू वन होता है देन नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। यहाँ से हम कुछ भी नहीं बोल सकते, हमें दूसरा बड़ा टेस्ट करना पड़ेगा। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, दैट इज लॉगरिथमिक टेस्ट। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है जहां पर हमें बोला गया है टेस्ट द सीरीज ऑफ कॉन्वर्जेंस फॉर हाफ टू द पावर लॉग एन एंड वन थर्ड टू द पावर वन प्लस हाफ प्लस वन थर्ड प्लस सो वन प्लस वन बाई एन, जहाँ पर एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। तो सोल्यूशन में जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए हम लोग मान लेते हैं लेट समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन बी द गिवन सीक्वेंस, सॉरी बी द गिवन सीरीज। ठीक है, हमारे पास गिवन सीरीज है समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन। सो देयरफॉर यहाँ पर यू एन इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा हाफ टू द पावर लॉग एन फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड देयरफॉर यहाँ पर यू एन डिवाइडेड बाई यू एन प्लस वन इक्वल्स टू हमें मिलेगा हाफ टू द पावर लॉग एन माइनस लॉग एन प्लस वन एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ टू द पावर लॉग, यहाँ पर माइनस से हमें एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन मिल जाएगा बाय लॉग फार्मूला। सो देयरफॉर एन लॉग यू एन डिवाइडेड बाई यू एन प्लस वन इक्वल्स टू हमें मिलेगा एन लॉग एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्रोडक्ट लॉग हाफ। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू लॉग वन डिवाइडेड बाई, अगर हम एन से डिवाइड कर दे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वन प्लस वन बाई एन होल टू द पावर एन, सॉरी इंटू एन प्रोडक्ट लॉग लॉग हाफ। ओके, इसका होल टू द पावर एन प्रोडक्ट लॉग हाफ। ठीक है, यहाँ पर जो एन था यहाँ पर होल टू द पावर के फॉर्म में आ जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन लॉग यू एन डिवाइडेड बाई यू एन प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू हमें लॉग वन बाई ई प्रोडक्ट लॉग हाफ मिल जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू लॉग टू मिलेगा। ओके, व्हिच इज लेस देन वन। लॉग टू का वैल्यू हमेशा वन से छोटा होता है। सो देयरफॉर बाय लॉगरिथमिक टेस्ट हम बोल सकते हैं बाय लॉगरिथमिक टेस्ट यहाँ पर जो सीरीज है दैट इज समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो यू एन यहाँ पर एक डाइवर्जेंट सीरीज होगा, डाइवर्जेंट। अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हम लोग मान लेते हैं लेट समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन बी द गिवन सीरीज। ठीक है, बी द गिवन सीरीज। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें यू एन इक्वल्स टू मिल जाएगा वन थर्ड होल टू द पावर वन प्लस हाफ प्लस वन थर्ड प्लस सो वन प्लस वन बाई एन फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर यू एन डिवाइडेड बाई यू एन प्लस वन इक्वल्स टू हमें मिलेगा वन थर्ड टू द पावर माइनस वन बाई एन प्लस वन फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, एंड देयरफॉर यहाँ से हमें एन लॉग यू एन डिवाइडेड बाई यू एन प्लस वन इक्वल्स टू मिलेगा माइनस एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन log वन थर्ड एंड दैट इज इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन बाई एन log थ्री। ठीक है, एंड देयरफॉर यहाँ पर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में हमें एन लॉग
यू एन डिवाइडेड बाई यू एन प्लस वन इक्वल्स टू मिल जाएगा log 3 विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो देयरफॉर बाय लॉगरिथमिक टेस्ट हम बोल सकते हैं, बाय लॉगरिथमिक टेस्ट यहाँ पर समेसन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन जो सीरीज है वो कॉन्वर्जेंट होगा, दैट इज कॉन्वर्जेंट। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी हमारा अगला टेस्ट है रैबिश टेस्ट। सो लेट समेसन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स जहाँ पर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन प्रोडक्ट यू एन डिवाइडेड बाई यू एन प्लस वन माइनस वन इक्वल्स टू हमें एल मिलता है। तो अभी अगर इस एल का वैल्यू ग्रेटर देन वन होता है देन हम बोल सकते हैं, देन यहाँ पर जो सीरीज है दैट इज एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन, वो सीरीज एक कॉन्वर्जेंट सीरीज होगा, सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। सेकेंड, अगर एल का वैल्यू लेस देन वन होता है देन हम बोल सकते हैं, देन समेसन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो सीरीज डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट। नाउ थर्ड वन इज इफ एल इज इक्वल्स टू वन, अगर एल इक्वल्स टू वन होता है देन यहाँ से भी हम कोई भी कॉन्क्लूजन नहीं बोल सकते। ठीक है, नो कॉन्क्लूजन कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन, हमें दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज द रैबिश टेस्ट। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन में हमें इस सीरीज को टेस्ट करना होगा। तो सोल्यूशन में लेट हम लोग मान लेते हैं समेसन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन बी द गिवन सीरीज, हमारे पास गिवन सीरीज है, बी द गिवन सीरीज, गिवन सीरीज। ओके, सो देयरफॉर हम लोग यू एन इक्वल्स टू लिख सकते हैं, यू एन इक्वल्स टू हमें जो सीरीज मिलेगा दैट इज हम लिख सकते हैं 1 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 5 एंड सो ऑन प्रोडक्ट 2n माइनस वन और नंबर ऑफ टर्म्स तक यहाँ पर ऊपर में होगा एंड नीचे में इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट 6 एंड सो ऑन 2n आएगा, 2n नीचे इवन नंबर से एंड ऊपर ऑड नंबर से। सो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/7, मतलब कि यहाँ पर 1 एंड नीचे ऑड टर्म। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1। ओके, फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पर यू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई यू एन, इसका वैल्यू इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट सो ऑन 2n माइनस वन प्रोडक्ट 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट 6 प्रोडक्ट सो ऑन प्रोडक्ट 2n प्रोडक्ट 2n प्लस वन इंटू 1/2n प्लस 3 प्रोडक्ट 2 4 6 एंड सो ऑन 2n डिवाइडेड बाई 1 3 5 एंड सो ऑन 2n माइनस वन इंटू 2n प्लस वन, 2n प्लस वन। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2n प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर में। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट है, इसके साथ ए वाला पार्ट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर 2n प्लस वन 2n प्लस वन 2n प्लस वन का स्क्वायर आएगा ऊपर में, नीचे आएगा 2n प्लस टू प्रोडक्ट 2n प्लस थ्री, यहाँ पर 2n माइनस वन 2n माइनस वन के साथ काट हो जाएगा। ओके, एंड बाकी जो टर्म्स है वो भी काट हो जाएंगे, 1 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 5 एंड सो ऑन, इसके साथ यहाँ पर नीचे 1 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 5 सो ऑन काट हो जाएगा एंड ऊपर जो 2 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट 6 प्रोडक्ट 2n है यहाँ पर भी काट हो जाएगा 2 प्रोडक्ट 6 प्रोडक्ट एंड सो ऑन 2n के साथ। सो हमें यू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई यू एन इक्वल्स टू मिल रहा है 2n प्लस वन इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n प्लस टू प्रोडक्ट 2n प्लस थ्री। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1/n इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2/n प्रोडक्ट 2 प्लस 3/n, जहाँ पर n सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट है, n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, सो देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए हमें यू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई यू एन इक्वल्स टू वन मिल जाता है। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं
यहाँ पर डी एम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट काम नहीं करेगा। ओके, सो हेयर डी एम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट doesn't work or D-Ambert ratio test is failed. Okay, is failed. तो अभी यहाँ पर हम लोग रैबिश टेस्ट को अप्लाई करेंगे। सो नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्रोडक्ट un डिवाइडेड बाई un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्रोडक्ट 2n प्लस 2 प्रोडक्ट 2n प्लस 3 divided by 2n plus 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्रोडक्ट 6n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 इसका होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में हमें मिल जाएगा 6 प्लस 5 बाई n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई n इसका होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में इसका वैल्यू एंड इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। सो यहाँ से 6 डिवाइडेड बाई हमें 4 मिलेगा विच इज इक्वल टू 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रहा है, तो यहाँ पर एल का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होता है सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं बाय रैबिश टेस्ट समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un जो सीरीज है वो कॉन्वर्जेंट होगा। दिस सीरीज इज कॉन्वर्जेंट, दैट इज द रिजल्ट।